हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश में निकली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। आज की जो पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं ये ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अवेलेबल करवाई गई हैं। कितनी जॉब वैकेंसी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस तरह से आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको कुछ क्लैरिटी देने वाला हूँ कि ये जो पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं डिफरेंट पोस्टें होने वाली हैं, जिसमें इन्होंने टोटल 4 to 5 न्यू नोटिफिकेशन अवेलेबल करवाई हैं, जिसमें इन्होंने डिफरेंट पोस्टें जो हैं वो यहाँ पे जारी की हैं। और इन सभी पोस्टों के लिए जो है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सभी पोस्टों की जो लास्ट डेट है तकरीबन अप्रैल की है और डिफरेंट लास्ट डेट यहाँ पे होने वाली है। और इन सभी पोस्टों के लिए डायरेक्ट आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। कौन कौन सी पोस्टें हैं आपको थोड़ा सा आइडिया पहले मैं दे देता हूं, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं सभी जो नोटिफिकेशन उनके बारे में नहीं बताऊंगा। एक दो तो नोटिफिकेशन उनके बारे में बताऊंगा जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इन पोस्टों के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पोस्टों के बारे में बता देता हूँ कि पोस्टें जो हैं सीनियर रिसर्च फेलो की है, लैब कम फील्ड अटेंडेंट की है, स्किल्ड फील्ड हेल्पर की है और जूनियर रिसर्च फेलो की है। इसके साथ साथ यहाँ पे सीनियर रिसर्च फेलो की भी पोस्टें हैं जो कि डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये सभी पोस्टें जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेंगी। और आपका वेन्यू कहाँ पे होने वाला है, तो इसके रिलेटेड आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर उसी पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी इस PDF में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट जो नोटिफिकेशन उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये यहाँ पे डिफरेंट पोस्टों के रिलेटेड होने वाली है और इनका जो भी इंटरव्यू रहेगा वो 22 अप्रैल 2024 को होने वाला है। 10 AM का यहाँ पे जो भी वेन्यू बताया गया है टाइम शेड्यूल का वो होने वाला है। और ये जो पोस्टें हैं प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे होने वाली हैं। और आपका जो वेन्यू रहेगा ये कुल्लू वैली में ही रहने वाला है, हिमाचल प्रदेश में ही। तो पोस्टें यहाँ पे डिफरेंट हैं, जैसे कि आपका डिफरेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके साथ आपको पोस्टों के बारे में और कितनी पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे मांगा गया है। तो फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे सीनियर रिसर्च फेलो की है। एज लिमिट 35 ईयर्स तक यहाँ पे मांगी गई है और आपको पे स्केल जो है वो 42,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा और प्लस आपको HRA भी यहाँ पे दिया जाएगा। टोटल 1 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc डिग्री आपने इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या अलाइड साइंसेस में की है तो भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 to 5 ईयर्स की आपकी बैचलर डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे इन पोस्टों के लिए सुटेबल हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने और भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है कि 2 ईयर आपने मास्टर डिग्री की है और उनके पास NET क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए। ये आपने PhD की है किसी भी डिसिप्लिन में, तो देन यहाँ पे आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने फील्ड ऑफ मार्केट के रिलेटेड यहाँ पे मांगा गया है, वेजिटेबल ब्रीडिंग के रिलेटेड। और इसके साथ ये जो प्रोजेक्ट रहेगा इसकी ड्यूरेशन यहाँ पे 3 ईयर्स की जो है वो बताई गई है। और साथ में ही लैब कम फील्ड अटेंडेंट की पोस्टों के लिए 18 से लेकर 35 ईयर्स के बीच एज लिमिट मांगी गई है और इसके लिए सैलरी आपको 15,000 पर मंथ दी जाएगी। और इसमें 2 पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई हैं और इसमें आपने 10-12 कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, जो कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर साइंस या आर्ट या आपने कॉमर्स में जो भी 10th या 12th आपने कंप्लीट की होनी चाहिए। और ये आपका सेम ही यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो होने वाला है। और अब मैं आपको थर्ड पोस्ट के बारे में बात करूँ तो ये सीनियर रिसर्च फेलो की है। इसके लिए 35 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट मांगी गई है। 42,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी, प्लस HRA भी दिया जाएगा। और 1 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो MSc डिग्री इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में यहाँ पे मांगी गई है, जो कि आपको मैंने प्रीवियस में जिस भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया तो सेम ही यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी है। साथ में स्किल्ड फील्ड हेल्पर के लिए 2 पोस्टें हैं, 18 से लेकर 35 ईयर्स तक एज लिमिट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ 14,000 प्लस आपको पर मंथ यहाँ पे सैलरी जो है वो दी जाएगी लेबर बेसिस के भी यहाँ पे। और कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे 10-12 उसकी कंप्लीट होनी चाहिए एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या साइंस या आर्ट्स में या कॉमर्स में। और इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करूँ तो ये यंग प्रोफेशनल सेकंड की है और इसके लिए एज लिमिट 21 से लेकर 45 ईयर्स तक मांगी गई है और सैलरी आपको 42,000 पर मंथ यहाँ पे फिक्स जो है वो दी जाएगी। और इसके लिए प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स की यहाँ पे होने वाली है। टोटल 1 ही पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो MSc डिग्री आपने की है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या सीड साइंस में या टेक्नोलॉजी वेजिटेबल साइंस में या प्लांट ब्रीडिंग में या जेनेटिक में, तो आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और वर्किंग जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो फील्ड ऑफ वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन जो है वो उसके रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो ये प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्टें हैं। टोटल 1 वैकेंसी अवेलेबल करवाई गई है। इसके लिए 18 से लेकर 35 ईयर्स के बीच आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और 20,000 पर मंथ आपको यहाँ पे फिक्स सैलरी जो है वो दी जाएगी।
और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपने बीएससी डिग्री की है इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर में या अलाइड साइंसेस में, तो भी आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका फील्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर के रिलेटेड होना चाहिए और 2 ईयर यहाँ पे ड्यूरेशन होने वाली है इस प्रोजेक्ट की। और एज रिलैक्सेशन भी आपको दी जाएगी एज पर गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के भी यहाँ पे। और इन पोस्टों के लिए किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, बट आपके लिए जाना ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया है, तो आप उनको एक बार जरूर रीड आउट कर लें। और आपका यहाँ पे जो भी पोस्टों का क्राइटेरिया रहेगा ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगा, और जब भी आपका जो भी टाइम पीरियड रहेगा किसी भी प्रोजेक्ट का तो वो कंप्लीट होने के बाद आपको ये रखेंगे या नहीं रखेंगे ये इनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। और इसके साथ दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म प्रोवाइड करके इन्होंने दिया हुआ है, तो इस फॉर्म के थ्रू आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू की डेट जो है वो यहाँ पे इन्होंने सबसे ऊपर मेंशन की हुई है 22 अप्रैल 2024 की, जो कि 10 AM का यहाँ पे जो भी शेड्यूल है वो होने वाला है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने लोकेशन भी बताई है जो कि कांगड़ा वैली की ही होने वाली है। तो ये थी दोस्तों फर्स्ट नोटिफिकेशन। और इसी भी यहाँ पे आपको मैं सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो इसके लिए भी आपका यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और पोस्टों के बारे में बात करें तो यहाँ पे सीनियर रिसर्च फेलो की पोस्टें हैं जो कि 1 पोस्ट अवेलेबल करवाई है, जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्टें हैं जो कि 1 पोस्ट अवेलेबल करवाई गई है, यंग प्रोफेशनल सेकेंड की पोस्टें हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने और भी पोस्टें जैसे कि सेमी अनस्किल्ड स्टाफ की भी पोस्टें हैं और भी यहाँ पे इन्होंने पोस्टें जो है वो अवेलेबल करवाई हैं। इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिफरेंट मांगी है, 8th पास भी यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है। और इन पोस्टों के लिए भी डायरेक्ट आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ज़्यादातर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MSc आपने की है प्लांट बायोकेमिस्ट्री में, या इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने और भी डिग्री यहाँ पे डिफरेंट मांगी है, क्योंकि जिस तरह का आपका प्रोजेक्ट रहेगा, जिस तरह की पोस्ट रहेगी तो उसके रेलिवेंट ही आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए। और फर्दर आपको कोई भी क्वेरी रहती तो यहाँ पे इन्होंने अपनी ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करके दी हुई, तो देन आप अपनी क्वेरी जो है वो यहाँ पे सॉल्व करवा सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने डिफरेंट नोटिफिकेशन अवेलेबल करवाई हैं। होप सो आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि इन पोस्टों के लिए कौन कौन सी कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं। और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस इतना नहीं मांगा है, आपने सिंपल यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मैच करती है तो देन इन पोस्टों के लिए जो है वो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 8th पास के लिए भी यहाँ पे पोस्टें हैं, 12th पास के लिए भी हैं और इसके अलावा हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स के लिए भी पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं। और इन सभी PDF का लिंक आपको जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें। और दोस्तों ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, आप यहाँ से भी इन सभी PDF के बारे में पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।